हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। नाउ जो हमने अभी तक है स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब हमारा अगला काम है कि अगर ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है हो रहा है तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पड़ा रहे और ये कुछ ना कुछ कर नहीं करे। ठीक है, तो अब ये अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारी अगर बॉडी में रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो उसे कहेंगे हम डिसऑर्डर। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से जो डिसऑर्डर आते हैं उनको हम लेते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से जो पैथी जा रही है, पैथी बन रही है। पैथी का मतलब उपचार, जिनको मतलब उपचार करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से हमको उन चीज़ों का उपचार करना पड़ रहा है, तो वो कहलाती है हीमोग्लोबिनोपैथी। तो इट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और द प्रोडक्शन ऑफ इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन और रेयरली बोथ। अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि देयर इज समथिंग डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, एचबीएस के द्वारा लिखते हैं हीमोग्लोबिन सी डिजीज, जिसे एचबीसी लिखते हैं। अगर हम डिक्रीज सिंथेसिस यानी कम सिंथेसिस हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है हीमोग्लोबिन का, ज़्यादा ही हो रहा है कम, तो उसे हम थैलेसीमिया नाम देंगे। अगर बात समझ में, तो हीमोग्लोबिनोपैथी की वजह से 3 डिजीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, यानी एनीमिया का तो मतलब हो गया है कि जो डिक्रीज जो है हीमोग्लोबिन जो है कम हो गया है, वो तो हो गया है एनीमिया। अगर अब हम बात करते हैं सिकल सेल, तो सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल यानी कि जो हमारी दतिया होती है उसकी हंसिए जैसी जो है आकृति हो गई है, किसकी? हीमोग्लोबिन की। तो ये ऐसे जो डिजीज है उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया एचबीएस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इट इज सो नेम्ड because the erythrocyte of these patients adopt a sickle shape crescent like at low oxygen concentration। तो अब होता क्या है कि जब ज़्यादा ही लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है, यानी कि अगर आप ऊपर ऑलमोस्टली आप जो है आपका वर्क है पहाड़ों में आप वर्क कर रहे हैं, मतलब ऊंचाई पर आप वर्क ऑलमोस्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनकी शेप सिकल शेप या क्रिसेंट शेप हो जाती है। कंडीशन समझ में आ गई? कब है? कंटिन्यूसली लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होने पर सिकल जो है, जो सेल्स होती हैं हमारी एरिथ्रोसाइट्स, वो क्या है, सिकल का शेप ले लेती है। अब ये डिजीज का ऑकरेंस कैसे होता है उसको बारे में बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज लार्जली कॉन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रॉपिकल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जो ऊंचाई वाली चीज़ें होती हैं, वन वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ये होती है। इट प्राइमरी अकर इन द ब्लैक पॉपुलेशन, ये सबसे पहले ब्लैक पॉपुलेशन में मिली है। इट इज एस्टिमेट दैट 1 in 500 न्यूबॉर्न ब्लैक इन्फेंट्स इन द यूएसए आर अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। तो ये सर्वे है कि 5 से अगर हम नए जो पैदा हुए हैं काले लोग जो हैं, इन्फेंट बच्चे पैदा हुए हैं, काले बच्चों में ये 500 में से एक में ये सिकल सेल एनीमिया मिलता है। तो इसको ब्लैक पॉपुलेशन डिजीज भी कहा जाता है। किसको? सिकल सेल एनीमिया को, क्योंकि ऑलमोस्टली ये काले लोगों में मिलती है। अब ये सर्वे है, ऐसा नहीं है, और भी कुछ सर्वे हो सकता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस समझते हैं इसका, जो सिकल सेल एनीमिया है उसका। द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एज डिस्क्राइब ऑलरेडी कंटेन्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। हमने बात कर ही ली है कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। आज से थोड़ी कर रहे हैं, कोई पिछली 20 दिनों से बात कर रहे हैं इस चीज़ को। In the case of sickle cell anemia,
hemoglobin HbS has 2 normal alpha globin chains and 2 abnormal mutant beta globin chains। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं, जिनमें से 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स में तो कोई भी म्यूटेशन नहीं होता है, लेकिन जो बीटा चेन्स हैं वो उनमें क्या है म्यूटेशन हो जाता है, और वो दोनों जो हैं वो क्या है एबनॉर्मल हो जाती है। इस वजह से ये एनीमिया होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही। अल्फा वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटा ग्लोबिन जो चेन्स हैं उनमें म्यूटेशन आ जाता है। दिस इज ड्यू टू ए डिफरेंस इन ए सिंगल अमीनो एसिड। ये भी केवल एक ही अमीनो एसिड की वजह से हो रहा है। इन HbS ग्लूटामेट एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन इज रिप्लेस बाय वैलिन। कि एक अमीनो एसिड में इंटरचेंज होने की वजह से भी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जो ग्लूटामेट होता है जो 6ठे पोजीशन पर इसमें होता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में, उसकी जो बीटा चेन है उसमें वहां पर ग्लूटामेट की जगह पर वैलिन आ जाता है। तो ग्लूटामेट B6 रिप्लेस बाय वैलिन, दैट्स वाई सिकल सेल एनीमिया और एबनॉर्मल म्यूटेंट बीटा ग्लोबिन चेन्स। तो सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए चेंज मिससेंस म्यूटेशन इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड थायमिन टू एडिटिन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स। दिस एरर caused by formation of altered codon GUGN place of GAG, which leads to the incorporation of valine instead of glutamate at the 6th position of in beta chains। चलिए इसकी हम जो है किस प्रकार से ये सिकल सेल एनीमिया बनता है, इसका मॉलिक्यूलर बेसिस का हमारे पास जो है डायग्राम है। हम इसको देखते हैं किस हिसाब से ये एक्सप्रेस किया गया है, इसके एक्सप्रेशंस हैं। देखिए जैसे ये हमारे 6th पोजीशन वाले की बात करते हैं, तो ये क्या है, थायमिन की जगह पर एडिनिन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर वहां पर आप आगे जा करके ये अटैच होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में अमीनो एसिड जो है, अब ये यहाँ पर क्या है ग्लूटामेट, तो ये हीमोग्लोबिन ए हो गया। अब जो सिकल सेल मतलब एनीमिया होगा उसमें क्या होगा, उसमें थायमिन की जगह पर तो एडिनिन रहेगा, और जो GAG है यानी एडिनिन है उसकी जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। DNA जो कोडन है वो RNA कोडन चेंजेस हो जाएगा, और अमीनो एसिड जो है ग्लूटामेट की जगह पर वैलिन आ जाएंगे। यानी 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं इसमें। एक तो न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन जो है यूरेसिल की जगह पर, एडिनिन के बाद में यूरेसिल का कॉम्बिनेशन होता है, किसकी जगह पर, थायमिन से कॉम्बिनेशन जो कि एडिनिन का हो रहा था, वो अब जो है बॉन्ड बन रहा है एडिनिन टू यूरेसिल। इसके अलावा अमीनो एसिड में जो वैलिन आ रहा है ग्लूटामेट की जगह पर, कहाँ पर, बीटा चेन में 6th पोजीशन पर। ये नॉर्मल वाला है, इसमें ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। या न्यूक्लियोटाइड भी अलग दिख रही है, उसमें भी चेंजेस है। CTC की जगह पर CAC कोडोन है, और GAG की जगह पर GUG कोडोन है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का RNA कोडोन है। और अमीनो एसिड जो है ग्लूटामेट की जगह पर वैलिन आ गया है। तो इस प्रकार से है ये जो सिकल सेल एनीमिया का मॉलिक्यूलर बेसिस है। अब हम बात कर लेते हैं होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी क्या है। सिकल सेल एनीमिया इज सेड टू होमोजाइगस if caused by inheritance of 2 mutant genes, one for each parent that codon for beta chains. In case of heterozygous HbS, only one gene of beta chain is affected while the other is normal. The erythrocyte of heterozygous contains both HbS and HbA, and the disease is referred to sickle cell trait, which is more common in black. Almost 1 in 10 are affected. The individual of sickle cell trait lead a normal life and do not usually show clinical symptoms. This is in contrast to homozygous sickle cell anemia. कहने का मतलब यह है कि जब हम देखते हैं बीटा चेन्स में 2 हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, 2 ग्लोबिन हैं, उनमें अगर दोनों में ही कंडीशन आएगी, दोनों में ही अगर चेंजेस रहेंगे, अगर आप चाइल्ड की बात करते हैं तो ये इधर वाला भी सिकल सेल है, इधर वाला भी सिकल सेल है, बच्चे में भी जो कोडन गया वो भी सिकल सेल वाला गया, तो यानी वो होमोजाइगोसिटी गई। लेकिन क्या है, एक सिकल सेल वाला नहीं है, एक सिकल सेल वाला है। उधर से एक कोडन सिकल सेल वाला गया, उधर से नॉर्मल गया, तो उधर वो कहलाएगा ट्रेट, वो कहे